कोई कोई लीड है? नहीं, तुम मेन बंद कर रहे हो ना, मेन कौन? प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग हफ्ते भर अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए हफ्ते भर हमारे पास टाइम होता है। 7 डेज होते हैं, 6 डेज हमारे हाथ में है। क्या एक दिन के कुछ घंटे हम परमेश्वर के नाम नहीं कर सकते? विदाउट गॉड वी आर नथिंग, वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है उसके बिना। और मनुष्य और जानवर में अंतर बताइए क्या है? मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप था जो आज जानवर हो गया, क्योंकि जानवर के पास अपने लिए, यानी जानवर को आप जिस काम में लगा दीजिए बस उसके में आप जोते रहिए उसको, वो आपका गुलाम है और आपके ताबे है। आप उसको 24 घंटे काम लीजिए, वो क्योंकि वो जानवर है। लेकिन इंसान में और जानवर में अंतर होना चाहिए। और हम अपने आप को इंसान समझ ही नहीं रहे हैं, हम अपने आप को जानवर मान रहे हैं। काम जरूरी है, लेकिन सिर्फ काम गलत है। काम जरूरी है और काम के लिए परमेश्वर भी मना नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है काम भी करो और परमेश्वर के साथ चलो, उसको जानो। अपने लिए इतना समय निकालो कि तुम परमेश्वर को जान सको, खोज सको। अक्सर आपको यह लगता होगा कि हम परमेश्वर को मानते हैं, यह झूठ है। आज हम जहां से शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से परमेश्वर को जानते हैं, उसको जो क्रिएटर है या जिसको आपका मन कहता है कि यह मेरा ईश्वर है। आप किसको ईश्वर मानते हैं? ईश्वर में और परम ईश्वर में क्या अंतर है? परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वर अनेक है, आप ईश्वर के पीछे पड़े हुए हैं। ईश्वर होता है जो परम ईश्वर तक पहुंचाता है, मीडिएटर। तो आप किस मीडिएटर को पकड़े हुए हैं? आज तक आपको वो पहुंचा नहीं पाया वहां तक। ईश्वरों का ईश्वर एक है। तो ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर कहते हैं जो परमेश्वर के से कनेक्टेड हो और मनुष्य उसके संपर्क में जाए और परमेश्वर तक पहुंच जाए, मीडिएटर। तो आप किसको ईश्वर मान रहे हैं? वहीं से फॉल्ट शुरू होता है कि आप परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंचे। प्रॉब्लम आपके सामने रखी है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? एक बात बताइए, कुछ प्रश्न से शुरू करेंगे। आदम जो पहला व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया था, आदम के पिता का नाम क्या था? परमेश्वर। आदम के पिता का नाम परमेश्वर था। और आदम की जो संतान थी उसके पिता का नाम क्या था? आप कौन हैं? हम आदम की संतान हैं कि नहीं? कभी किसी ने आदम से उसके बाप का नाम नहीं पूछा। जब लास्ट एडम आया, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, तो वो यहूदी लोग उससे कहने लगे तेरे पिता का क्या नाम है? जी। और वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये परमेश्वर की संतान है। अब अंतर देखिए, डिफरेंस हम आपको ये बताना मांग रहे, जो आपने हफ्ते भर हमसे पाया उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, साथ साथ बता दें। अब आप ये बताइए, बॉर्न ऑफ अ स्पिरिट एंड बॉर्न ऑफ अ फ्लैश, शरीर से जन्मा और आत्मा से जन्मे का अंतर आपको अभी तक नहीं क्लियर हुआ? आदम और दूसरा आदम, पहला आदम दूसरा आदम। यीशु मसीह को आदम से कंपेयर क्यों किया जा रहा है? लेकिन दोनों आदम में फर्क है। यीशु मसीह जो को उसकी मां ने कंसीव किया था विदाउट मैन, फिजिकल मैन, वो कुंवारी स्त्री थी। हाँ, ये इसलिए दोनों के जन्म से अंतर हुआ ना। उसको परमेश्वर ने उसको बनाया था, वो भी पाप मुक्त था, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको स्पिरिट ऑफ अ मैन बताया। स्पिरिट ऑफ मैन का मतलब मनुष्य का विवेक, कॉन्शियस, वही आपकी आत्मा, वहीं से आप दिमाग चलाते हैं। लेकिन वो करप्ट है, वो करप्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ एडम। आदम के कारण हमारे अंदर
एक वायरस आ रहा है, और वो वायरस ये है कि वी आर बॉर्न फिजिकली बट डेड स्पिरिचुअली। तो हम स्पिरिचुअल पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते कभी। वी नीड अ लॉर्ड। हमें एक ईश्वर की जरूरत है। वो ईश्वर ही हमको पाप मुक्त करके और आत्मिक जन्म देके और उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। दिस इज द वे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। वो इस कार्य के लिए केवल एक ही उपयुक्त व्यक्ति है, द राइट पर्सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं बताएंगे, हम आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल पॉइंट बताएंगे और एक्यूरेट बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, विथ एविडेंस बताएंगे। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा। He made Adam from the dust of the ground. उसने भूमि की मिट्टी से रचा। तो भूमि की मिट्टी से उसने क्या बनाया? नहीं, पुतला बनाया था। बॉडी, आपकी बॉडी काहे की बनी है? इसका भोजन कहां से आता है और वापस ये कहां जाती है? क्लियर? साइंटिफिक है, एक्यूरेटी है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है ना। अब देखिए, आदम को जब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बना लिया पुतला, तो उसके अंदर प्राण कहां से आया? परमेश्वर ने उसको उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बना, जीवित आत्मा नहीं बना। जीवित प्राणी, जीवित प्राणी का मतलब लिविंग बीइंग और लिविंग सोल। तो उसकी सोल में, सोल जो है हमारा प्राण है, प्राण का मतलब होता, सोल का मतलब होता माइंड विल इमोशन, और उसके साथ साथ उसके अंदर आत्मा भी आई, क्योंकि प्राण को जीवन मिलता है आत्मा से। तो उसको परमेश्वर ने जब फूंका था तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ गया था, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया था। He got the Holy Spirit and he is completely mature spiritual man just like Jesus Christ। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। आदम ने पाप किया था या उसकी पत्नी ने? अब हम आपको यहां की थोड़ी बारीकी बता दें। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा, आपके हृदय में। जब परमेश्वर ने आदम को पवित्र आत्मा दिया था, फूंका था, उस समय उसकी पत्नी कहां थी? आदम में। अभी वो अलग नहीं हुई थी, उसकी देह में थी। और परमेश्वर ने आदम में फूंका तो पवित्र आत्मा आदम के अंदर गया, लेकिन जब उसकी पत्नी को उसके शरीर से अलग कर दिया, स्त्री को बनाया, और उसके बाद धोखा किसने खाया? अब आप कंपेयर करते जाइएगा स्पिरिचुअली जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट इज आवर एडम और वी आर द ईव एज अ चर्च। कलीसिया के कारण हम उसकी पत्नी यानी हवा है। धोखा किसने खाया था? क्या कलीसिया धोखा नहीं खा सकती? और खा रही है, हम तो ये भी कहेंगे। अब देखिए, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया था, इसलिए आदम को यह मालूम था कि उसकी पत्नी ने गलत काम कर दिया। उसने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस समय भी पत्नी उसकी आदम में थी। ठीक, इन एडम एंड इन क्राइस्ट। ये दो स्लोगन, दो टर्म्स याद रखिएगा, इन एडम एंड इन क्राइस्ट। वी आर डेड इन एडम स्पिरिचुअली बट वी आर अलाइव इन क्राइस्ट। ये टर्म याद रखिएगा। ठीक, आदम में जब उसकी पत्नी ने वो फल खाया था तो आदम ने बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि ये पतन में चली गई और मैं इसके साथ पतन में जाऊंगा, उसने वो फल खाया और उसके साथ वो पतन में चला गया। दोनों फॉलन स्टेट में आ गए, स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव। एंड नाउ द रेस ऑफ एडमिक रेस स्टार्ट। आज पूरे संसार में आदम की सब संतानें हैं। आप एक बात बताइए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और पवित्र आत्मा दी थी, वहां पर कौन सा रिलीजन था? तो परमेश्वर तो रिलीजन को टच भी नहीं करता।
परमेश्वर तो हमको आदम से पकड़ के चल रहा है। तो हम आदम के स्वभाव में हैं कि नहीं है? कितने लोग अग्री करते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ एडम, वी आर इन एडमिक रेस, हम आदम की दौड़ में हैं, तो हम आदम हैं। तो आदम में है कि अब हम मसीह में हैं? डिफरेंशिएट करना पर्सनली, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, पर्सनली डिफरेंशिएट कीजिएगा अपनी लाइफ में कि आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। केवल वही जानवर वाली, सुबह उठना और देर रात सोना और डिप्रेशन में होना, टेंशन में होना और हर समय काम के बोझ से यूं हो जाना। 40-50 में मैंने लोगों को देखा है, लोगों की 40-50 एज में लोगों की हालत देखिए, सब झूल रहे हैं यूं 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 यूं। अभी 40-50 ये 40-30 में यही आएगा, ये देखिएगा, ये एज एवरेज नीचे जा रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं साइंटिफिकली, मेडिकली, मैं हर कोने से आपको बता रहा हूं कि इंसान का एज एवरेज नीचे जा रहा है। आपकी आयु के 20 साल 20 इयर्स वो आप एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ में फिर खत्म, फिर सब खत्म। हाँ, हालेलुया। हम लोग एडम में हैं। नहीं, दुनिया तो उस रेस में आगे बढ़ गई है। अब एक बात बताइए, मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर लूं। आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर आप खूब डेवलप कर लीजिए और सॉफ्टवेयर डेवलप ना हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी? तो हमारा हार्डवेयर यानी हम अपने शरीर को तो डेवलप कर रहे हैं, फिजिकली वी आर डेवलपिंग, और स्पिरिचुअली सॉफ्टवेयर तो गया आपका। स्पिरिचुअल लाइफ इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर लाइफ। हार्डवेयर कभी भी इन ऑर्डर नहीं होगा जब तक सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं होगा, और सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज नीड अपडेट्स। हालेलुया, अग्री करते हैं? कलीसिया की स्थापना क्यों की थी? और हम अपडेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होना मांगते हैं क्योंकि हम बिजी हैं। तो उससे ज्यादा बिजी कोई हो सकता है जो पूरी दुनिया चला रहा है? क्या आप परमेश्वर से ज्यादा बिजी हो सकते हैं? तो फिर आप तो परमेश्वर से ज्यादा जब अपने आप को बिजी दिखाते, परमेश्वर कहता है इससे ज्यादा तो मैं रहता हूं, इसको तो हटाओ किनारे। इसके जैसे तो करोड़ों मेरे दरवाजे पर खटखट खटखट करते रहते, प्रार्थनाएं करते रहते, मैं सुनता नहीं किसी की। हालेलुया। काम ही में बिजी रहेंगे। परमेश्वर इतना बिजी रहकर के ना हम उसके भूखे प्यासे हैं, तो वो हमारे लिए अवेलेबल होता है, हम उसके लिए अवेलेबल नहीं होते, तो फॉल्ट तो हमारे पास है। आप लोग बिजी हो जाइए, अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर दीजिए, फिर देखिए बच्चा बड़े होकर आपको निग्लेक्ट करेगा। जो बोगे वो काटोगे। सबसे बड़ी बात ये कि हम काम को काटते हैं, परमेश्वर के साथ काम को नहीं काटते, ऑन टाइम करते जी। अब बताइए, परमेश्वर ने आदम को पवित्र आत्मा दे दिया था। नए नियम में यह क्यों कहा गया बॉर्न अगेन? इसका मतलब पहले बॉर्न हो चुका है। अगेन का मतलब यह काम पहले हो चुका है। मैं इस बात की खोज में लगा रहा कि ये बॉर्न अगेन, बॉर्न फ्रॉम अबव अगेन, यानी पहले फिर से नए सिरे से जन्म पाना, स्वर्गीय सिरे से जन्म पाना, स्पिरिचुअल बर्थ होना, यह आवश्यक है पर किंगडम ऑफ गॉड के लिए। तो मेरी रिसर्च जो थी, क्योंकि मेरा साइंटिफिक माइंड है, मैं 3 टेक्निकल लाइन का को होल्ड करता हूं, और इसलिए चूंकि टेक्निकल माइंड है तो हमारा दिमाग जो है वो कॉज पे जाता है कि ये प्रॉब्लम हुई, इसका कॉज क्या है। और दुनिया के लोगों का दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस होता है। ये हम में और आप में अंतर है। आप प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, मैं कॉज को फोकस करता हूं, जस्ट ऑपोजिट। इसलिए हमारी जो रिसर्च होती है वो कॉज पे होती है, प्रॉब्लम पे नहीं होती है। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, एक प्रॉब्लम खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कॉज को सर्च करो, रिसर्च करो। जी, परमेश्वर ने आदम को पवित्र आत्मा दिया था, और पवित्र आत्मा उसने रिसीव किया था जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, जैसे यीशु मसीह ने किया था। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, 20 अध्याय, वर्ष मैं बता रहा हूं आपको।
वर्ष है 20 अध्याय, 20 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। यीशु ने ये जी उठने के बाद और स्वर्गारोहण से पहले, ठीक, यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। अपने चेलों से कह रहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। कैसे? यीशु मसीह को पिता ने कैसे भेजा, ये क्वेश्चन मार्क रखिएगा, ये एक स्टडी है। अभी आप ये मत सोचिएगा जैसे उसको भेजा था वैसे हम लोग को, वो चेलों के लिए लिखा है जी। ये कहकर उसने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा उसने कैसे दिया था? परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंका था, क्या दिया था? कंफर्म, कंफर्म एविडेंस है, पवित्र आत्मा उसके पास था और इसीलिए अब क्वेश्चन ये उठता तो उसने वो फल क्यों खाया? वो फल क्यों खाया? जब उसको पवित्र आत्मा था तो उसने वो फल क्यों खाया? बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ लव। क्योंकि आदम की पत्नी को परमेश्वर ने, जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर होता है ना, तो उसके बाद वो प्रोफेसी करता है। जब परमेश्वर ने उसके अंदर से स्त्री को निकाला और परमेश्वर उसके पास लेके गया तो उसने, यानी आदम ने, परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, ये दूसरा एविडेंस दे रहा हूं, तो उसने ये कहा क्योंकि परमेश्वर की जब पवित्र आत्मा होगी तो आदमी प्रोफेसी करेगा, प्रोफेटिक बात बोलेगा। आदम ने कहा, ये परमेश्वर ने कहा देखें ये क्या कहेगा। आदम ने कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये नर में से निकली, इसका नाम नारी होगा और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। ये बात उसने प्रोफेटिकली बोली थी, जो आज प्रूव है। कोई भी लड़का माँ बाप को रिस्पेक्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, उनकी सेवा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका ज्यादा संपर्क अपनी पत्नी से रहेगा। वे दोनों एक तन रहेंगे, वन बॉडी बनेंगे। वन बॉडी बनते तभी वन फैमिली बनता है। वन बॉडी नहीं होगा तो वन फैमिली कैसे होगा? ठीक, परमेश्वर, और ये बात उसने, पवित्र आत्मा थी इसीलिए तो बोली, ये गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू उसने बोला, और इसीलिए हम उसको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन कह के बोलते हैं कि आदम ने ये बोला, ये परमेश्वर का वचन है। अब आप एक बात बताइए कि उसके बाद भी उसने फल खाया, क्यों? प्रेम में। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप का भागी बना, क्यों? बिकॉज ऑफ लव। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने, जो आदम ने अपनी पत्नी के कारण किया, वही काम यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए किया। हालेलुया। तो जिसने कलीसिया के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया ताकि उसको जीवन दे। आदम उसके साथ मृत्यु में गया, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत होकर हमें मृत्यु से बाहर लेकर आ रहा है। यह कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद जब ये हो गया, जब ये कांड हो गया, परमेश्वर ने न्याय करते समय एक बात बोली। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। द जजमेंट ऑफ गॉड। और परमेश्वर कह रहा, और मैं तेरे, ये किससे बोल रहा है ना? किससे बोल रहा है? सर्प से बोल रहा है, यानी शैतान से बोल रहा है। परमेश्वर शैतान से क्या कह रहा है? अब ध्यान से सुनिए। और मैं तेरे, यानी शैतान से कह रहा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। और सर्प से कहा था कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। एक सर और एक एड़ी। वो स्त्री का वंश शैतान के सिर कुचलने का मतलब डिस्ट्रॉय हिज टैक्टिक्स। उसकी सारी युक्तियों को मसल के रख देगा, उसकी सारी बुद्धि को मसल के रख देगा। कौन? स्त्री का वंश। और शैतान क्या करेगा? शैतान भी रिएक्ट करेगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं प्रोटो इवेंजली।
इस वर्ष को कहा जाता है प्रोटो इवेंजली। आपकी समझ में नहीं आया, मुझसे पूछ लीजिए, चेहरे बता देते हैं, हाव भाव बता देता है। प्रोटो इवेंजली का मतलब होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप का मतलब निकालिए। प्रोटोटाइप मतलब मॉड्यूल, पहले का मॉड्यूल बना हुआ। द फर्स्ट, पहला हवाई जहाज, पहली साइकिल, द फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। वहां पर जो 15 वर्स है, दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द गॉस्पेल। ये सुसमाचार का पहला स्वरूप है। परमेश्वर क्या करेगा, शैतान से आदम के संतान को छुड़ाने के लिए क्या करेगा, ये उसका प्लान दिया है कि स्त्री का वंश आएगा। स्त्री का वंश कौन है? आप जीनियोलॉजीज उठा के देख लीजिए, अपनी भी और यीशु मसीह की भी कंपेयर करके देखिए। इस व्यक्ति से ये बच्चा पैदा हुआ, इस व्यक्ति से बाप का नाम चलता है ना, बाप से वंश चलता है, लड़के से ना। लेकिन आप यीशु मसीह की वंशावली में आइए तो वो वंशावली ब्रेक हो गई। इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ। एट लास्ट उसमें लिखा हुआ है को मरियम से यीशु पैदा हुआ, स्त्री आ गई वंश में। एक ही है जिसका वंश स्त्री से चलता है, His name is Jesus Christ। कितना सरल है पूरी दुनिया को पकड़ना कि वो स्त्री का वंश कौन है। और जब हम उसको बिलीव करते हैं और उसको रिसीव करते हैं अपनी लाइफ में, हम भी उसी में आ जाते हैं, स्त्री का वंश। और स्त्री के वंश के पास एक पावर लिखी हुई वहां पे कि वो शैतान के सर को कौन, क्या स्त्री का वंश बनना पसंद करेंगे? तभी आप शैतान को कुचल पाएंगे, वरना शैतान आपको मसल के रख देगा। कभी अपनी बुद्धि पर घमंड मत कीजिएगा, अपनी शक्ति पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो महाबुद्धिमान है और सर्वशक्तिमान है शैतान। ज्योतिर्मय स्वरदूत है, ही इज अ फॉलन एंजल एंड वी आर द फॉलन जनरेशन। फॉलन एंजल फॉलन जनरेशन पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हम फिर से एडम की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा मैंने जो आपको बताई है, मनुष्य की आत्मा जब, अब आपसे फिर एक क्वेश्चन वहीं पे ले जाके करेंगे। परमेश्वर ने आदम को पवित्र आत्मा दिया था, फिर उसके बाद वो फॉलन स्टेट में चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा का कुछ तो प्रभाव उसके जीवन में रहा। अब उसके बाद ये बताइए, जो उसके अंदर आत्मा है आफ्टर द फॉलन स्टेट, द होली स्पिरिट इन एडम और होली स्पिरिट जो परमेश्वर का है, इसमें और एडम में जो होली स्पिरिट है, इसमें क्या अंतर होगा? आप सोच नहीं सकते थे कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? ना, होली स्पिरिट जाता नहीं बेटा। नहीं तो अब होली स्पिरिट में क्या हो गया? अब हम आपको थोड़ा सा क्लू देते हैं, टेक्निकल क्लू। आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में फाइल करप्ट हो जाए, सॉफ्टवेयर में करप्ट हो जाए, वो क्या करेगी? आप जितना भी काम करेंगे वो सब करप्ट होता जाएगा, है ना? तो जब मनुष्य की आत्मा में करप्शन आ गया, वो करप्ट हो गई, आप उसमें वायरस आ गया। अब ये बताइए कि वो कितना भी उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्या कभी वो फाइल सही हो सकती है, उसका कंप्यूटर सही हो सकता है? इसका प्रॉब्लम क्या है? इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? फिर हम प्रॉब्लम पे ले जा रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं रूट कॉज पे। नहीं, आपको पूरा फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब क्या है? बॉर्न अगेन। फॉर्मेट का मतलब ही बॉर्न अगेन, यही तो नया नियम कह रहा है, बॉर्न अगेन। और हम कहते हैं बॉर्न अगेन, हम तो शारीरिक रूप से पैदा हैं, अब हम इस उम्र में कहां से पैदा होंगे? यही तो यीशु मसीह उसने बोला था निकोदेमुस ने। हाँ, नहीं, अब हम आपको बताते हैं कि एडमिक एंड जो स्पिरिट ऑफ मैन है, अब यहां से पकड़ के चलिए, स्पिरिट ऑफ मैन एंड द डिफरेंस बिटवीन द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट में और मनुष्य की आत्मा में क्या अंतर है? आप देखिए,
नहीं नहीं, परमेश्वर का आत्मा जब किसी मनुष्य पे ओल्ड टेस्टामेंट में आता था तो ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर की आत्मा जैसे न्यू टेस्टामेंट में परमानेंटली आती है और बिल्ट इन हो जाती है, इनड्वेल हो जाती है, ये प्रोसेस नहीं था। हाँ, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा का एक अंश आता था और उस व्यक्ति के ऊपर आता था, अपॉन मैन, हाँ, एडहॉक, अपॉन मैन उसके ऊपर आता था और परमेश्वर को जो उससे वचन बुलवाना होता था वो प्रोफेटिक अटरेंस होती थी, उसके बाद वो आत्मा चला जाता था और प्रॉफिट अपनी फिजिकल लाइफ में ही होता था। ये थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो इस वाले प्रोसेस में इटर्नल लाइफ नहीं थी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि इनको इटर्नल लाइफ मिलेगी, प्रॉफिट को इटर्नल लाइफ नहीं मिलती। प्रॉफिट नेवर हैज द इटर्नल लाइफ। किसी भी भविष्यवक्ता को या नबी को कोई अनंत जीवन नहीं प्रॉमिस किया गया और ना मिलता है। तो जितने भविष्यवक्ता गए तो वो कहां गए? हाँ, वो इटर्नल डेथ चले गए। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रॉफिट्स एंड ट्रू प्रॉफिट्स। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये बहुत टफ चीज है और इसी में पूरी दुनिया आज लिप्त है। लोग पता नहीं किस किस की बात को कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, अच्छा ऐसा कर रहे। अभी देखिए एक नया केस आया, वो स्टॉक एक्सचेंज की वो हेड लेडी, वो किसी योगी से पूछती थी, सारा मैसअप कर दिया। वाओ, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हुआ, बाकी सब है डेवलपमेंट चल रहा है और सारी जिंदगी चलेगा, कभी भी डेवलप कंट्री नहीं होगा, ये डेवलपिंग ही रहेगा क्योंकि करप्शन इतना है। करप्शन आ कहां से रहा? जब ह्यूमन रेस ही करप्ट है, माइंड ही करप्ट है, तो आप करप्शन को मिटाते जाओ, इधर आता जाएगा, नई फसल आएगी, पुरानी मिटाओ, नई काटो, नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग जॉब है ये कभी नहीं खत्म होगी, पिसेगी जनता। मोदी जी किसी मंदिर में गए, उनके कान में किसी साधु ने कुछ कहा, उन्होंने अपने उनको वर्कर्स को बुला के तुरंत ऑर्डर कर दिया। यही होगा। चलिए हम लोग अपनी सच्चाई के लिए आगे बढ़ते हैं। हम उसको बिलोंग करते हैं। हम आपको ये डिफरेंस भी बता दें, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी में अंतर बताइए क्या होता है? किसका ज्यादा रुतबा होता है? अब हम आपको इससे बताते हैं, ना हम केंद्रीय कर्मचारी ना हम राज्य कर्मचारी, लेकिन हम हेवनली गवर्नमेंट के आदमी हैं। तो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी भी और इनके अधिकारी भी हमारे नीचे। वी बिलोंग टू हेवनली गवर्नमेंट। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो गए डायरेक्ट, हाई सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप ये बताइए कि आपके लिए कौन सी चीज है जो आपके सामने रोड़ा बन के खड़ी हो सकती है? यही तो नए नियम में लिखा है, कौन रोक सकता है? हालेलुया। हमारी गवर्नमेंट निपटेगी, कर्मचारी तो सिर्फ आदेश का पालन करता है, बाकी चीजें तो गवर्नमेंट देखती है ना। बैकअप कौन देगा? गवर्नमेंट। आप जिसको बिलोंग करते हैं वही आपकी बैकअप है जी। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि जो भविष्यवक्ता की आत्मा, क्या भविष्यवक्ता की आत्मा करप्ट नहीं हो सकती? मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक, प्रोफेटिक बुक्स में चलते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, द बुक ऑफ इज़ेकियल इन इंग्लिश, चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। 13 1 3 13। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध, ओफो, भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। ये कहां से? हेवनली गवर्नमेंट बोल रही है। हेवनली गवर्नमेंट बोल रही है। हेवनली गवर्नमेंट जब हमसे कोई बात बोलती है ना, तो उसकी आत्मा के द्वारा वो वचन उतर के आता है और वो हमारे मुंह से ट्रांसमिट हो जाता है। तो रिसीव एंड ट्रांसमिट वाला काम है जी। तू कह, यहोवा का वचन सुनो। भविष्यवक्ताओं से कह रहा है कि यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय
उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर, मूर्ख का मतलब मूर्ख है, भविष्यवक्ताओं पर, हाँ, जो अपनी ही आत्मा के पीछे, जो भविष्यवक्ता, अभी तक आपको यह मालूम था कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता बोलता है, यही तो है थ्योरी। अब ये बताइए, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो अपनी आत्मा के द्वारा भटक गया भविष्यवक्ता। ओ, ये बहुत टिपिकल पॉइंट है, आज पूरी दुनिया इसी में फंस गई। भविष्यवक्ता, उनसे भविष्यवक्ताओं से कहो, फिर से पढ़ो बेटा। यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे ले, भविष्यवक्ता है और उन्हीं की आत्मा उन्हें भटका रही जी, और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान हैं, बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं, प्रोटेक्शन नहीं किया। ट्रू प्रोफेसी प्रोटेक्शन के लिए है, और फॉल्स प्रोफेसी क्या है? वो प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। ये परमेश्वर के वचन को नहीं, ये लोग क्या सुनना चाहते हैं वो बोलते थे भविष्यवक्ता, और जो सच्चे भविष्यवक्ता थे उन्हें लोग झेलने को तैयार नहीं थे, ना उस समय और ना आज। अगर कोई सच बोलने लगेगा ना और आपको चुभने लगेगी, आपको बुरी लगने लगेगी, या तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आप उठ के चले जाएंगे, दोबारा फिर कभी पलट के नहीं आएंगे। ये तो हर समय ऐसे ही बोलते हैं, ये तो हर समय हमको डराते हैं, ये तो हर समय हमसे कड़ी बात बोलते हैं। आपको वो बातें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छा सुनने आए हैं कि ये बड़ाई कर दे, ये कहे जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, ये कह दे जाओ तुम्हारा भला होगा। ये सुनने के लिए लोग आते थे। और भविष्यवक्ताओं ने देखा कि सच्चे भविष्यवक्ता मार दिए जाते हैं, तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं ने कहा कि लोगों के मन की बात करो, नेम फेम मनी तीनों मिलेगा। आज रिलीजियस सिस्टम में क्या है? नेम फेम मनी तीनों मिल रहा। कैसे? लोगों के मन की बात करो, उन्हें खुश रखो। लोगों को जितना खुश रखोगे उतना मिलेगा। लोग खुश होकर देते हैं, हालेलुया। लेकिन सच्चे भविष्यवक्ता ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम तुमसे लेकर जी नहीं रहे, हमको तो वो पाल रहा है। हम उस गवर्नमेंट के आदमी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें पाल रही है, इसलिए हम वही बोलेंगे जो उसकी ओर से नियुक्त है। सुनना चाहोगे सुनोगे, नहीं सुनना चाहोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा तो भला हो ही रहा है जी। जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई यहोवा ये वचन पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें भेजा ही नहीं है। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम तो कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर प्रॉफिट्स के बारे में बोल रहा है, ये फॉल्स प्रॉफिट्स है। आज नहीं है क्या? नए नियम में लिखा है, जैसा उनमें यानी यहूदियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 पद। जैसा उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में झूठे उपदेशक होंगे, यानी झूठी उपदेश देंगे, झूठे प्रचारक होंगे। अब आप ये बताइए कि आप कहां से ढूंढेंगे सच्चा? चारों तरफ तो झूठ है, और झूठ इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। सच की तो खोज की जाती है। आप ही के मकान पे कोई दावा ठोक दे, जब तक साबित नहीं होगा आपका मकान सीज रहेगा, आप बेच नहीं सकते। अरे आप ही की चीज है और आपके पास रजिस्ट्री है, लेकिन यह साबित होना कि ये आप ही की है, ये फर्जी रजिस्ट्री नहीं है। इसे साबित करने के लिए कोर्ट में आपको चैलेंज कोई करेगा तो आपको साबित करना पड़ेगा, और उसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। तो आपको अपने जीवन को साबित करने के लिए ट्रायल पे आना ही पड़ेगा। ट्रायल से भागते हैं ना जी। अब आप एक पद और निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 16 पद, 16 और 17 पढ़ दीजिए। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 16-17, 16-17 पद।
सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की इन भविष्यवक्ताओं की ओर ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें सिखाते हैं। कलीसियाओं में भी यही हो रहा है, जैसा उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। ये कंडीशन उन पे भी लागू हो रही है। जी, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। परमेश्वर को नहीं जानता कोई, अभी नए नए आए हैं, उन्हें सुसमाचार भी नहीं मालूम, ABCD शुरुआत नहीं की, उनको सीधे कह दिया मैं प्रार्थना करूंगा आपका भला हो जाएगा। बांध ली पब्लिक। आपसे एक बात बोले, जब आपको वचन में आनंद आ रहा है इसका मतलब कि आप जड़ पकड़ रहे हैं और फल जरूर आएगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर बैठ के आपका वचन में मन ना लगे तो समझ जाइएगा कि आपका भी आत्मिक जन्म नहीं हुआ है। वो इंटरेस्ट आत्मिक जन्म से ही आता है। ठीक जी। और जितने लोग अपने हट ही पर चलते अपनी जिद का, अपनी इच्छा पे चलते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता या झूठे उपदेशक कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, डरो मत, हम दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। यही हो रहा है ना, यूट्यूब उठा के देख लीजिए, सारे लोगों की प्रीचिंग यही होगी। ब्रदर हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। अरे उसका जीवन करेक्ट नहीं होगा, तुम्हारी प्रार्थना कभी कबूल नहीं। करेक्ट हिज लाइफ, उसके जीवन को करेक्ट कर दो। और जब आप जीवन पे करेक्शन की बात करेंगे, जब आप उससे कोई असली बात बोलेंगे, वो आदमी आपसे हमेशा के लिए दूरी बना लेगा। यार ये हमेशा टोकता है, ये हमेशा कहता तुम ये गलत कर रहे हो। आपके ऊपर उंगली उठती दिखती है जब, तो आपको इरिटेशन होती है। ये क्यों होता है मालूम? आपके प्राण में एक स्वभाव है, आपका फॉलन नेचर है। वो नेचर क्या है? आप बड़ाई की बात, जो आपकी बड़ाई करता है वो आपका प्रिय होता है, जो आपको करेक्ट करता है वो आपका दुश्मन होता है। तो दुश्मन को यीशु मसीह का प्यार करो क्यों कहा था? क्योंकि जो दोस्त नहीं बोलेगा वो दुश्मन बोलेगा, और दुश्मन तुमको बताएगा कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, क्योंकि वो दुश्मन हमेशा कमजोरी पर अटैक करता है। इसीलिए पुरानी कहावत है हिंदुस्तान में, निंदक नियरे राखिए जामे कुटुंब समाए आंगन। अपने आंगन में उसकी कुत्ती छवा दीजिए। हाँ, उसकी अपने घर के सामने उसको बसा लो, अपने एकदम नजरों के सामने 24 घंटे तुमको बताता रहे। वही तो, तुम्हारा क्रिटिक होना बहुत जरूरी है। और आज देखिए आप लोग आलोचना से इतनी नफरत करते हैं कि गैंग बनाकर उस पर चढ़ाई कर देते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना डिफेंस खो रहे हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन ये डिफेंस खोना है। आप दुश्मन को हल्के में ले रहे हो। अरे वो आपको वो जानकारी दे रहा है जो शायद दोस्त नहीं देगा। यस मैन आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करेक्टली यस और नो करने वाला नहीं मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में काम किया, जॉब की, प्राइवेट जॉब की, अधिकारी लेवल पे की, लेकिन अथॉरिटी के साथ की। ये हमको इतना अधिकार चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, तभी हम इस पोस्ट को हैंडल करेंगे, वरना ये रही आपकी, मैं चला। हमने कभी भी विदाउट अथॉरिटी काम नहीं किया। मालिक से पूरी अपनी आप परमिशन ले लो कि ये हम करेंगे, इसमें इफ बट यस नो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ काम होना है। और अगर आपके काम का परफॉर्मेंस बेस्ट ना जाए तो कहिएगा। लेकिन अगर आप अपने बॉस के यसमैन बन गए तो आपके अंडर में जितने होंगे वो भी आपके यसमैन ही बनेंगे, और उससे आपका पता नहीं, क्योंकि आप कब कहां धीरे धीरे, अरे एक धक्का नहीं, इसका तो हम लोग सब मिलके धक्का मारेंगे, कल का गिरता आज जाए। जी, यसमैन का यही हाल होता है। जी, ये आपने देख लिया ना, आप किस पर विश्वास करेंगे? प्रचारक पर, भविष्यवक्ताओं पर, किस पर करेंगे? फाइल तो करप्ट है, सोल जो है वो करप्ट है। एक बार पवित्र आत्मा आपको मिला, उसके बाद आपने क्या क्या त्रुटियां कर दी, उसके बाद आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है परमेश्वर के पास, वो पवित्र आत्मा और जो आपके अंदर पवित्र आत्मा, उसमें अंतर क्या है? अब बताइए।
तो ये भी धोखा है कि आपको लगेगा ये पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन वहां पर भी एक करप्शन है। पवित्र आत्मा से केवल एक ही भरा था जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उसके अंदर वो आपको ऐसा बनाना मांगता है, वहां पर बॉर्न अगेन से ही काम बनेगा। अब आप देखिए नए नियम में यीशु मसीह, द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न विद इन अ मैन। यीशु मसीह का आत्मा हमें जन्म लेता है, इसी को बॉर्न अगेन बोला गया है। तो मसीह का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, इसमें क्या अंतर है? परमेश्वर का आत्मा जो सिद्ध हुआ यीशु मसीह के द्वारा, वो मसीह का आत्मा है। आपको कौन सी आत्मा मिली है? नहीं, एडम को पवित्र आत्मा मिला था, बाद में करप्शन आ गया। उसके बाद यीशु मसीह आया, द लास्ट एडम, उसको भी पवित्र आत्मा मिला जस्ट लाइक एडम। उसके बाद उसने उस आत्मा के द्वारा क्या किया जो आदम ने नहीं किया? वो पाप पर जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ, और उसने मृत्यु और पाप का नाश कर दिया और फिर से जीवित हुआ, क्योंकि यह अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहे। उसको यह वरदान था कि वो मर नहीं सकता, वो अमर था। अब आप बोलेंगे तो वो मरा कैसे? ना ना ना, शरीर नहीं मरा, तो दोनों था, आत्मा भी मरी थी, शरीर भी मरा था, लेकिन मरा कैसे? अपनी इच्छा से, क्योंकि लिखा है उसका प्राण निकला नहीं था, उसने प्राण त्यागा था, क्योंकि ऑन टाइम काम होना था। यीशु मसीह टाइम बाउंड चल रहा है। 3 बजे के करीब बाइबल में टाइमिंग के साथ लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल हुआ 3 बजे दोपहर और तीसरे पहर के बीच, 3 बजे का टाइम, गोधूली के समय, वहां पर लिखा हुआ है कि यानी एकदम सूर्य अंधियारा हो गया, सूरज छिप गया और बिजली कड़कने लगी, भूइडोर हुआ, और उसी समय मंदिर का पर्दा, यीशु मसीह ने प्राण त्यागा और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आपको मालूम है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है क्योंकि क्रूसिफिक्शन में लोगों को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ा जाता था, उन्हें मारा नहीं जाता था, मृत्यु नहीं दी जाती थी, उन्हें टांग दिया जाता था, और उन्हें इस हालत में कि वही टंगे टंगे मर जाएं और पक्षी उनको नोच खाए, और फिर वो जो जरा सा जो अवशेष बचता था उसको एक घाटी में डाल दिया जाता था। ये थी क्रूसिफिक्शन, ये था कैपिटल पनिशमेंट, जिसे आज फांसी कहते हैं इन द रोमन एम्पायर्स, उनके साम्राज्य में। और यीशु मसीह को वो दोनों डाकू नहीं मरे थे। और जब वो व्यक्ति यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ, बहुत धनी आदमी था और वो सेनेड्रिन में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे था, वो व्यक्ति गया गवर्नर के पास और गवर्नर से जाके उसने कहा कि यीशु मसीह की लोथ हमें दे दो, डेड बॉडी हमें दे दो। तो उसने पहले जाकर सैनिकों से कहा जाके चेक करो वो मरा के नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे कि मरा नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं मरते, उसको मारा नहीं गया था। और जब उन्होंने वहां पर जाके उसकी जांच की, आकर रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, गवर्नर को, कि वो मर गया, तो वहां पर वो कहने लगा इतनी जल्दी कैसे मर गया, हाउ ही डाइड, ये क्वेश्चन है, कैसे मर गया? वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा था, वो मरा था, वो मारा नहीं गया था, उसने अपना प्राण त्यागा था। अब ये भी 2 चीजें हैं, यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी थी। He saved his spirit into the hands of Almighty God. परम पिता परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा को सौंपा है और प्राण त्यागा है। देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल डेथ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड कर रहा है, मरने के समय भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। तो यानी 2 चीजें हैं, प्राण और आत्मा। तो प्राण को त्यागा, आत्मा को सौंपा। उसके बाद यीशु मसीह का आत्मा, इसके लिए पौलुस ने कहा कि तुमको कौन सी आत्मा मिली है? अब मसीह की आत्मा क्या है? ये सिद्ध करने वाली आत्मा है। यीशु मसीह ने इसी आत्मा के द्वारा पाप को पराजित किया और मृत्यु को पराजित किया। वही आत्मा हमको मिला है। यह आत्मा कैसे मिलता है? यह पवित्र आत्मा की तरह फूंकने से नहीं मिलता है। यह आत्मा, पहली बात बताइए किस किस को चाहिए यह आत्मा? सॉरी, किस किस को चाहिए? सबको नहीं चाहिए।
सबको नहीं चाहिए? चाहिए? तरीका बताए? ये मसीह की देह में मिलेगा। ये आत्मा मसीह की देह का आप हिस्सा बनेंगे तो ये आत्मा आपके अंदर अंश 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 आएगा, क्योंकि आपके अंदर से पाप को हराता हुआ और मृत्यु पर जय पाता हुआ आपके अंदर आपके जीवन को ओवरकम कराएगा। तो आपको ओवरकम करना होगा, तो आपको इस आत्मा के ताबे, इसीलिए कहा गया है कि पौलुस कहने लगा कि जब तुम आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो। यहां पर वो आत्मा जो है वो मसीह का आत्मा है। ये पवित्र आत्मा वो वाला नहीं है अनसीन। मसीह का आत्मा मसीह की देह में मिलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये अधूरा टॉपिक हो जाएगा, हम फिर से आपको वहीं ले जाएंगे उत्पत्ति में। जब परमेश्वर ने आदम के पिता का नाम मैंने पूछा था, आपने कहा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के पिता का नाम भी पिता परमेश्वर। आदम की मां का नाम क्या था ना? आदम की मां का नाम, सारे के सारे घूम गए। अरे कैसे नहीं था? आदम को कहां से बनाया था उसने? मिट्टी। और आप देखिए धरती को मां बोलते कि नहीं? और यही धरती मां हमारे शरीर का भोजन देती है। इसीलिए मदरलैंड, जन्मभूमि को क्या बोलते हैं? मदरलैंड, है ना? बर्थलैंड, आदम की मां भूमि, ठीक? इसीलिए लोग भूमि का पूजन करते हैं, भूमि को मां कहते हैं। ये साइकोलॉजिकली देखिए आप पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। और अब आइए यीशु मसीह की मां का नाम, वो भी मिट्टी की बनी थी, मदर मेरी, लेकिन वो जीवित मिट्टी की बनी हुई थी। वो मिट्टी से बनी हुई थी और वो मिट्टी की बॉडी थी, उसके द्वारा यीशु मसीह आया बिल्कुल नेचुरल वे में। उसका बर्थ नेचुरल था, लेकिन उसका फादर और आदम का फादर एक था। यीशु मसीह की जो दूसरी वंशावली है जो लूका में दी है, वो यीशु मसीह से उल्टी जा रही है और वो आदम पे जाके कंप्लीट हो रही है। जीसस कनेक्ट विद एडम। अब आपको दोनों माओं का भी क्लियर हो गया। तो कलीसिया क्या है? मसीह की आत्मा हमको कहां मिलेगी? हमारा आत्मिक जन्म कहां होगा? तो हमारे लिए मदरलैंड कलीसिया है। हालेलुया। और अगर मदर के द्वारा, यानी उसमें गर्भ में आपका पूरी संरचना कंप्लीट नहीं होगी तो आपका जन्म कैसे होगा? तो कलीसिया में आपका क्या करा जा रहा है? मसीह का आत्मा आपको फॉर्म कर रहा है स्पिरिचुअल मैन में, ताकि आप और हम परमेश्वर की आत्मिक संतान के रूप में प्रकट हो। हालेलुया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, एक मिनट बेटा ये दिखाना। यहेजकेल की पुस्तक और उसका अध्याय है 33 अध्याय का 30 पद से पढ़िए। 30 पद से 30। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। यानी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आएंगे जी। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। ये हमारे लिए है जी, परंतु ये परमेश्वर का आत्मा हमें बता रहा है, परंतु जो तुम लोगों को सुना रहे हो वो उस पर चलते नहीं है। आपको लगता होगा कि अरे हमको कहां से पता चलता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लोग आके बैठ के सुनते तो हैं, परमेश्वर की प्रजा बन जाते परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन ये सुनते हैं, चलते नहीं है जी। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर हैं, जीसस जीसस जीसस, गॉड 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 जी, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है
सही लिखा है कि नहीं लिखा? सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। आएंगे, प्रार्थना होगी, प्रभु से कुछ लेके चले जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं आप धोखा मत दो अपने आप को। ये दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग खाली खाली थैला लेकर आते हैं कि लेकर जाएंगे, कुछ लोग भरे हुए आते हैं हाँ। और साथ रखते हैं। और तृप्त रहते हैं। जी बिल्कुल सही जी। तो उनकी दृष्टि में तू यानी हमारे लिए कह रहा, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला अच्छा बजाने वाला साथ ठहरा है। अच्छा बजाने वाला, यानी बहुत बढ़िया बोलते, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या प्रीचिंग करते, क्या टीचिंग करते, बहुत अच्छा बोलते। आप मेरी टीचिंग की और प्रीचिंग की तारीफ करेंगे, लेकिन आपको मालूम है मैं लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये उनकी टेंडेंसी है कि जहां वो बातें छूने लगती हैं, उनको प्रभावित करने लगती हैं, वो आपके बोलने वाले की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह भी इस बात से प्रभावित नहीं होता था जब लोग कहते थे अरे वाह क्या बातें करता है। उसने कहा ना, इस बात से मैं खुश नहीं होता हूं, मैं तो जिसने भेजा उसकी मर्जी पूरी कर रहा हूं, मेरे को बोलना है, मैं तो उसकी मर्जी पूरी कर रहा हूं। लेकिन उसकी मर्जी ये नहीं कि आप सुनकर मेरी बोलने वाले की तारीफ करें, उसकी मर्जी ये है कि ये बातों को आप एक्सेप्ट करें और इसको फॉलो करें, ताकि आपकी जिंदगी मेरी जैसी हो जाए, कि लोग आपकी बातों की और आपके कामों की तारीफ करने लगे। ये है उद्देश्य। तो इसीलिए कमेंट्स पर मेरा बहुत फोकस नहीं होता है। हम ये नहीं चाहते कि लोग मेरी तारीफ करें, हम चाहते हैं कि जिसके बारे में मैं उन्हें बता रहा हूं उससे ऐसे जुड़े कि उसकी तारीफ उनके जीवन से निकले, उसकी महिमा प्रकट हो। जी, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं हैं। इसलिए जब ये बात घटेगी और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक था। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद इस दुनिया से जब मैं चला जाऊंगा तो आप लोग मेरी बातें याद करेंगे। ये जो जवान बच्चे आज देख रहे हैं, ये मुझे याद करेंगे अपनी उम्र में, एक था जो बताता था। हालेलुया। ये हम अपने लिए यादगारी छोड़ रहे हैं। आपको सिर्फ सत्य बताना कि आप संसार में भटके हुए मत जियो। ये पूरा संसार भटक गया है। अंत के दिनों में आप भविष्यवाणियों को नहीं जानते हो, हम भविष्यवाणियों के अनुसार देख रहे हैं कि 2024 और 25 में वर्ल्ड वॉर बिल्कुल स्टार्ट धरा है एकदम। कभी भी बस आपको ऐसा लग रहा होगा कौन सा अपने देश से हो रहा है, यही लग रहा है ना। वर्ल्ड वॉर का मतलब समझते हैं? पीस ट्रीटी खत्म हो गई, आपको नहीं मालूम? शांति समझौता खत्म हो गया है। आप क्योंकि कनेक्टेड नहीं है इंटरनेशनल न्यूज से, आप यूक्रेन और रशिया का देख रहे मैटर, इसका मतलब शांति समझौता खत्म। और शांति, ये पीस ट्रीटी खत्म होना विश्व युद्ध का पहला स्टेप क्लियर, और दूसरा स्टेप क्लियर होने जा रहा है, और तीसरे स्टेप में वो डिक्लेयर होगा, और चौथे स्टेप में ये सारी दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट को लेकर वहां लड़ाई है उसी पॉइंट को लेकर हर देश के जगह में, हमारे हिंदुस्तान में भी वही है, एक तरफ से चाइना एक तरफ से वही सेम मैटर है, कैप्चरिंग द लैंड। और ये पूरी दुनिया में उधर वो चालू करेगा, इधर ये चालू हो जाएंगे। हाँ, वो बस ये शुरुआत कौन करे, अब और तब लगा हुआ है। अब भविष्यवाणी के अनुसार हम लोग बिल्कुल एकदम मुहाने पे खड़े हैं। और आप महंगाई की अभी देख रहे हैं, अभी आपकी क्या हालत है महंगाई से, और अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो आप इमेजिन कीजिए इसका 10 गुना होगा। मैंने याद कीजिए आपको क्या बोला था इस साल के एंड में और इस साल के शुरू में, 21 के एंड में और 22 के शुरू में, ये साल आर्थिक रूप से डिजास्टर्स होगा। और वो पिक्चर बिल्कुल मेरे सामने क्लियर है। कहाँ? परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी सब दिखा रही क्या होने जा रहा है। हालेलुया। अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, अभी भी आप फॉलो अप कर सकते हो। और अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो दुनिया में अकाल पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए अकाल नहीं होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे? ये जिनको प्रोवाइड हो रहा है उनसे पूछिएगा कैसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें और आपको इस संसार की बिगड़ी हुई हालत में भी संभालने को तैयार है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करना मांगते हैं?
दुनिया में आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए और अपने प्राणों की हानि उठा लीजिए तो आप कहां पहुंचे? क्या लाभ हुआ आपको? और अगर आपने सब कुछ खो दिया अपना और अपने प्राणों को बचा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया, क्योंकि जान है। जब ऐसी स्थिति आती ना तो लोग घर बार छोड़कर ऐसे बंकर्स में भाग जाते खाली हाथ, जान बचाते हैं। तो आपको और हमको इस समय क्या करना चाहिए? अपनी जान बचानी, प्राणों की हानि ना हो। बाकी सब तो फिर से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि आप अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? क्योंकि वही आपको संभाल सकता है, वही आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप अपना प्रोविजन खुद ना करिए, आप उस पर विश्वास कीजिए जो आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऑलवेज डिपेंड अपॉन गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उसका प्रोवाइडर हो जाए, वो आपको प्रोवाइड करे, वो आपको गाइड करे, वो आप जिसको जब आप उसकी गाइडेंस में होंगे तब आप उसका प्रोविजन आपके लिए चालू होगा। आप उसके गाइडेंस में नहीं होंगे, आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, आप उसके गाइडेंस में होंगे तो वो आपकी सुरक्षा करेगा। अगर आप अपनी मनमर्जी से होंगे तो आपकी सुरक्षा भी नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो? तो आप उसके गाइडेंस में आ जाइए। क्या आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? जो लोग समर्पित करना चाहते हैं, प्रभु हम आपके शरण में आए, आपके द्वार पे नहीं, हम आपकी शरण में आना मांगते हैं। हम आपके कंट्रोल में रहना मांगते हैं ताकि आपका प्रभुत्व हमारे जीवन में हमें संभाले और वो अनदेखी शक्तियों से हमें बचाए और प्रभु आने वाले सब नुकसान से हमें फायदे की ओर मोड़ दे। वो आपकी जिंदगी को यहीं से टर्न कर देगा। उसका तो छोटा सा काम है, वो आपको ऐसा टर्न करेगा कि आप फायदे की ओर चलने लगेंगे। जहां अभी आप डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, आप इटर्नल लाइफ की ओर चलने लगेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग खड़े, जो आज अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं 100%, वो अपने स्थान पे खड़े हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपना जीवन, अपना परिवार और अपने सब कार्यों को, अपने बिजनेस को जो लोग करते हैं प्रभु, इन सब लोगों के कामों को, इनके बिजनेस को, इनके हाथ से जो काम आप लेते हैं, जो काम आपने इनको करने को दिया है, उस काम को प्रभु आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं। क्योंकि जिस पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि होती है उसका जीवन सफलता की ओर जाता है, क्योंकि सफलता के देने वाले आप हैं। बंद रास्तों को आप खोलते हैं। आप हमारी हर परिस्थिति को पलट सकते हैं। आप हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और आप हमें हर रोग से चंगा कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मेडिकल साइंस के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु, हम इन सब लोगों के साथ आपकी शरण में आते हैं। आपका अनुग्रह जैसे उन लोगों पर, पहली सदी के लोगों पर था, वैसे ही प्रभु हम लोगों पर भी हो, और जैसे उनको आप संभालते थे वैसे ही हम सबको संभालिए, ताकि प्रभु जैसे वो आज तक आपकी गवाही दे रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा परिवार इस बात का गवाह बने कि परमेश्वर जीवित है और सच्चा है, और कलीसिया में लोगों की जिंदगियां उद्धार के साथ साथ बरकत से भर जाएं, उन्नति और सफलता से भर जाएं, और प्रभु इनका जीवन आपकी महिमा से भर जाए और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।